सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी चौतरफा जानकारी। चाहे हो कोई भी सीबीएसई से जुड़ा हुआ कोई भी रिक्रूटमेंट वैकेंसी या हो कोई टीचर्स ट्रेनिंग, सीबीएसई की कोई हो नई रूल्स या पॉलिसी या फिर हो स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी, आपको मिलता है सबसे पहले अपडेट। चलिए अब चलते हैं आज की सबसे खास खबर की ओर। तो आज की जो हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो होने वाली है, इतनी बड़ी जो है रिक्रूटमेंट करने जा रहा है वो भी एनसीईआरटी जुड़ा किससे हुआ है? सीबीएसई से। तो कैसे ना हम आपके लिए ये जानकारी लेकर आते। ऐसी ही अगर आप और भी अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको सीबीएसई से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स एकदम मिल सके बिल्कुल टाइम पर। चलिए चलते हैं हमारे आज के नोटिफिकेशन की तरफ। हमारा आज का जो नोटिफिकेशन है उसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्किल टेस्ट, जो कि होने वाला है असिस्टेंट एडिटर्स की पोस्ट के लिए, प्रूफ रीडर की पोस्ट के लिए और डीटीपी ऑपरेटर्स के लिए प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। बिल्कुल सही, ये वर्ड लिखना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको ये बताना होता है कि हाँ भाई हम जो है परमानेंट वैकेंसी नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, पर ये इतनी अच्छी वैकेंसी है कि अगर आप इस पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर लेंगे ना तो भी आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज दे रहे हैं। इतना अच्छा दे रहे हैं, इतना अच्छा दे रहे हैं कि आपने 1 साल भी इसमें आराम से काम कर लिया तो आपकी सेविंग्स ही इतनी हो जाएंगी, फिर आप अगले साल सोचेंगे चलो फिर से दे लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट होने वाली हैं, क्या क्या आपकी जो है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, इस सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारी फर्स्ट पोस्ट की ओर। जो हमारी पहली पोस्ट है जो कि हमारे आज के लाइंड अप प्रोग्राम में है वो है असिस्टेंट एडिटर की, जो कि 60 पोस्ट बताई जा रही हैं। 60 पोस्ट आपको दी जा रही हैं। इंग्लिश की 25 पोस्ट हैं, हिंदी की 25 पोस्ट हैं और साथ ही साथ में उर्दू की जो है वो 10 पोस्ट आपको दी गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर जो बोला जाए अगर हम देखें तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यूजीसी परमिटेड यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका होना चाहिए बुक पब्लिशिंग, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, जहाँ पर आपका एडिटिंग जो है वो आपका एक सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आपने एडिटिंग को चूज़ किया हो। इन तीनों ही चीज़ों में आप ले सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एडिटिंग या फिर प्रोड्यूसिंग, प्लानिंग और सुपरवाइजिंग पब्लिकेशंस में, स्पेशली स्कूल टेक्स्ट बुक्स में, मोनोग्राफ्स, रिपोर्ट्स इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी। तो इस तरीके से आपका 5 साल का एक्सपीरियंस एडिटिंग में या फिर प्लानिंग प्रोड्यूसिंग में आपका होना चाहिए, जो कि टेक्स्ट बुक या मोनोग्राफ या फिर रिपोर्ट्स की जो अच्छी कंपनीज की रिपोर्ट्स हैं वो आपने बनाई हो। इस तरीके का आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंपलसरी है। नॉलेज ऑफ आपके पास किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? बुक्स प्रोडक्शन टेक्निक, बुक प्रोडक्शन की टेक्निक्स आपके पास होना चाहिए। मॉडर्न प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग आपको आती हो, टाइपोग्राफी आती हो, शुड आप प्रोफिशेंट हो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों चीज़ों में। ठीक है, डिज़ायरेबल क्या और चाहिए? वर्ड प्रोसेसिंग एंड टेक्निक्स ऑफ ऑनलाइन एडिटिंग। ये आपको जो है लेटेस्ट या रीसेंट में करंट में जो ऑनलाइन एडिटिंग की जितनी भी टेक्निक्स चल रही हैं उन सब की नॉलेज आपको प्रॉपर जो है वो होनी चाहिए। भाई पोस्ट इसी की है तो इतनी नॉलेज तो बनती है मांगना, है ना। एज लिमिट आपकी क्या है कि लास्ट मैक्सिमम एज आपकी 50 ईयर्स है। रेमुनरेशन आपको कितना जो है सैलरी मिलेगी? आपको मिलेगी 80,000 पर मंथ। कितनी मिलेगी? 80,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी और आपका जो टेन्योर होगा वो होगा 4 मंथ्स का। भाई 4 मंथ्स का भले ही टेन्योर है पर आप खुद देखिए 4 मंथ्स में अगर आप 80,000 कमा लेंगे तो ये कितना हो गया भैया? कितना हो गया भैया? कितना सारा हो गया? 1,20,000 आपका तो ऑलरेडी जो है, नहीं यार बल्कि ज़्यादा हो गया। 3,20,000 आपका जो है पूरा इसमें सैलरी बन जाती है। वाओ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी, आपको इसमें ज़रूर जो है एनरोल करना चाहिए और इसके लिए आगे भी बढ़ना चाहिए। कैसे आगे बढ़ना है मैम वो तो बताइए। बिल्कुल बढ़ाते हैं जी आपको आगे। डेट ऑफ स्क्रीनिंग और जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो होने वाली है 1 फरवरी से शुरू होगी और 10 बजे से लेके 3 बजे तक आपकी रहेगी। 10 AM से लेके 3 बजे तक। कैसे करनी है वो भी देख लीजिए। डेट एंड टाइम ऑफ स्किल टेस्ट आपको जाना है
सैटरडे को 3 फरवरी को आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, मतलब वहाँ पे आपको जाकर देना होगा ये। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपकी है 1 फरवरी, जो कि सिर्फ इतने टाइम के लिए खुलेगी। सिर्फ इतने टाइम के लिए मतलब ये सिर्फ एक दिन के लिए खुलेगी, 1 डे, और 1 डे में भी वर्किंग आवर्स 10 AM to 3 PM बस। इसके अलावा फिर आप इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। वेन्यू आपको कहाँ जाना होगा स्किल टेस्ट के लिए, वो भी दिया है, पब्लिकेशन डिवीज़न जाना होगा NCERT के श्री अरबिंदो मार्ग, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें ट्राई करें तो बिल्कुल आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। आगे आके मैं आपको बताऊंगी इसका रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। चलते हैं हमारी आज की दूसरी पोस्ट की ओर। हमारी जो दूसरी पोस्ट है वो होने वाली है प्रूफ रीडर की, है ना। मतलब एक तरीके से आपको चेकिंग करनी है डॉक्यूमेंट्स की, या फिर कोई भी अगर सर्कुलर आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए CBSE की वेबसाइट पर जितने भी सर्कुलर्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं NCERT एडिट करवाती है। तो NCERT का क्या काम है भाई, प्रूफ रीडर्स रखती है वो, कि जो कोई भी है, अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर है तो उसको चेक करने के लिए, है ना, या उसको जो है मतलब उसको पब्लिश करने के लिए, प्रेस रिलीज़ करने के लिए, तो ये सब काम जो होता है वो होता है प्रूफ रीडर का। अब आपके पास इसमें कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू में, है ना। एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्रिंटिंग या फिर पब्लिशिंग का, प्रिंटिंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का, एज अ कॉपी होल्डर या फिर प्रूफ रीडर। इन दोनों पोस्ट का आपके पास जो है 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों में अलग अलग 1 साल का, 1 साल का किसी भी एक में होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर में, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और डिज़ायरेबल। और क्या है, नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी भी आपको होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम एज बन जाती है 42 ईयर्स, और रिनम्बरेशन आपको इसका मिलेगा कंसोलिडेटेड, आपका जो इसका रहेगा, जो कि सैलरी रहेगी वो बन जाती है 37,000। और अगेन ये जो टेन्योर है आपका, ये 4 मंथ्स का रहेगा, है ना। ये 4 महीने के लिए आपको जॉब दी जाएगी। डेट ऑफ स्क्रीनिंग हम देख लेते हैं। अगेन डेट ऑफ स्क्रीनिंग और रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 फेब मतलब 1 फरवरी को आपको करी जाएगी। 1 फेब में आपको 10 बजे से लेके 3 बजे तक का समय है, सिर्फ आप इतने ही समय में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि डेट एंड टाइम क्या होगा। अगेन इसका जो डेट एंड टाइम है उसका आपने देखा 3 फरवरी था असिस्टेंट एडिटर का स्किल टेस्ट का, और यहाँ पे आपका जो टाइम है जो स्किल टेस्ट का वो है 2 फरवरी शुक्रवार। और अगेन आपका जो वेन्यू हो जाता है सेम हो जाता है, पब्लिकेशन डिवीज़न NCERT श्री अरबिंदो मार्ग न्यू दिल्ली। यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट के लिए जाना होगा। आ जाते हैं हमारी आज की तीसरी वैकेंसी की ओर, तीसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी की ओर, जो कि है DTP ऑपरेटर्स, है ना। DTP ऑपरेटर्स जो हैं इसकी अगेन 50 पोस्ट यहाँ पर हैं, इंग्लिश की 20, हिंदी की 20 और उर्दू की 10। आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशन पर। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें आपसे क्या क्या रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएशन आप हो सकते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में, 1 ईयर का आपने के पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। किस पर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP पर आपके पास एक साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, सो दैट आप इसमें अप्लाई तभी कर पाएंगे। पूरा होना चाहिए, इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है जिसमें अगर आप अपीयरिंग है तो डाल सकें, नहीं, आपका पूरा होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई करें। 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पब्लिशिंग हाउस का जो कि टेक्स्ट बुक बनाती हो, ठीक है। 3 इयर्स का कंपलसरी एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। प्रोफिशेंसी आपके पास होनी चाहिए इन डिज़ाइनिंग के में, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर, इक्वेशन एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंक्लूडिंग एक्सेल एंड पेज मेकर। तो इतनी सारी चीज़ें में आपकी जो है प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, आप उसमें एफिशिएंट होने चाहिए हो। प्रोफिशेंसी इन टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों आप टाइप कर सकें। नॉलेज होनी चाहिए आपको क्वार्क एक्सप्रेस और कोरल ड्रॉ की, और आपके साथ इस पे नॉलेज आपकी प्री प्रेस प्रिपरेशन पे भी होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आज की हमारी जो लास्ट हमारी जो वैकेंसी है इसकी एज लिमिट है 45 ईयर्स, और इसका जो आपका कंसोलिडेटेड बन जाता है वो बन जाता है 50,000 रुपये पर मंथ। और ये आपकी जो है 4 मंथ्स तक चलने वाली जॉब है, 4 मंथ्स तक आपको इसमें रखा जाएगा, मतलब टेन्योर इसका 4 मंथ्स है। डेट ऑफ स्क्रीनिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ, अब स्क्रीनिंग की जो डेट है वो अगेन 1 फेब है 10 से 3, मतलब रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो तीनों की सेम डेट है, पर स्किल टेस्ट का जो टाइम है वो दोनों दिन आपके लिए दिया गया है। इसमें फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन आप इसमें जा सकते हैं। वेन्यू सेम आपका हो जाता है
पब्लिकेशन डिवीजन एनसीईआरटी श्री अरबिंदो मार्ग न्यू दिल्ली। अब देख लीजिए कि कुछ इसमें चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा देना चाहती हूँ यहाँ पर। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु फुलफिल द अबव कंडीशंस मे अटेंड स्किल टेस्ट इन पब्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, अब अगर ये सारी आपके पास क्वालिफिकेशंस आई, ये सारी एलिजिबिलिटी आपके पास है, तो आप इस स्किल टेस्ट को दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दीज पोजिशंस आर लाइकली टू बी एक्सटेंडेड 1 ईयर। अगर आपने 4 महीने तक, ये देखिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ये खुद ये डॉक्यूमेंट कह रहा है, अगर आपने 4 महीने तक बहुत अच्छा काम किया तो आपकी जो जॉब है उसको 1 ईयर तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 1 साल तक एक्सटेंड। ठीक है। एप्लीकेंट्स मे अटेंड द टेस्ट एंड इंटरव्यू विद अ कॉपी ऑफ देयर CV। ठीक है, आपको इसके लिए एक बढ़िया सी CV अपनी बना लेनी है, आपके प्रोफिशिएंसी को लेकर, आपके वर्क एक्सपीरियंस को लेकर सारी चीज़ें उसमें डालें, और साथ में अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको वहाँ लेकर जाना है, और फोटो कॉपीज़ भी सारी डॉक्यूमेंट्स की आपको लेके जाना है, और साथ में सेल्फ अटेस्टेड उसको कर देना है ना। मतलब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आप अपनी कोई सर्टिफिकेट है आपका, मान लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, आपने कोई डिप्लोमा किया है जो कि मास कम्युनिकेशन में है, इसका आपके पास एक मार्कशीट है, या इसके आपका एक डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, इस पर इसकी जब आप फोटो कॉपी कराएंगे, ये तो हो गया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इसकी जब आप फोटो कॉपी कराएंगे, आपने इसकी फोटो कॉपी कराई, तो फोटो कॉपी में आपको क्या करना है? साइन कर देने हैं अपने, और नीचे लिख देना है सेल्फ अटेस्टेड, और उसमें साथ में डेट लिख देनी है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि फोटोकॉपी को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। अब आ जाते हैं हमारे इसके दूसरे पॉइंट पर। एज रिलैक्सेशन आपको दी जाएगा SC ST OBC एट्सेट्रा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग SC ST और OBC कास्ट को जो है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल ओनली बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस, है ना। तो मतलब अच्छा, इसमें अगर आपको ये चाहिए, अगर आपको इसमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो इसमें आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र जो है वो साथ में लेकर जाना होगा, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, फॉर प्रूफ कि आप मिनॉरिटीज़ हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एंश्योर दैट दे फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशंस। आपके पास एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जिस हिसाब से बताया गया है, ऊपर जितना मैंने आपको समझाया उस हिसाब से ही होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी कमी पड़ती है, तो अगर उसमें से आपको बाहर निकाल दिया जाता है, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उतनी आपके पास अर्हता में होनी ही चाहिए। दिस इज़ कंपलसरी। पॉइंट नंबर 2 की ओर देखें। अपॉइंटमेंट इज प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर है, और इसमें कोई भी जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट का आपका अधिकार जो है वो नहीं बनता। जब तक गवर्नमेंट चाहेगी तब तक वो आपके संग काम करेगी। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपकी जो जॉब है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपको सारी चीज़ों की ओरिजिनल मार्कशीट्स लेकर जानी है। ओरिजिनल जो आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट या जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लेकर जाएं इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है। नो TADA इज एडमिसिबल एंड ईदर फॉर अटेंडिंग स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट। मतलब जब तक आप पोस्ट को ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आपको कोई भी सैलरी पैकेज नहीं मिलेगा, कोई भी तरीके का भत्ता आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको 2 जुलाई को ज्वाइन करना है, तो 2 जुलाई के पहले मान लीजिए आपको, कई बार ये भी होता है कि आपको बताया जाए कि भैया 30 जून को आपको बता रहे हैं, आपको ईमेल करके बता रहे हैं कि 2 जुलाई से आपको ज्वाइन करें। मतलब इमीडिएटली एक दिन पहले भी आपको बताया जा सकता है और आपको ज्वाइन जो है उसको कर लेना होगा। तो आज की हमारी जो अपडेट थी ये होती है यहीं पर समाप्त। आप किसी भी दुविधा के लिए हमारे कमेंट सेक्शन को कर सकते हैं प्रयोग, और ऐसी ही वीडियोस और पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिए। अगर आपको कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।